अजीज़े साहिबा, दादी जान, फौरन तैयार हो जाओ, मिल के पास वाली जमीन पर आना, मैं वही इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। दादी जान सब खैरियत है ना? ये इतने अचानक से आप मुझे वहां क्यों बुला रही हैं? आओगे तो पता भी चल जाएगा असलान। ये काम आज ही हो जाना चाहिए। तुम्हारी जान बचाने का वाहिद रास्ता तुम्हें यहां से भेजना है। अजीज़े साहिबा, असलान का साथी जो महफूज है उसके बारे में मालूमात मिल गई हैं। क्या मालूम हुआ? वो बहुत शरीफ आदमी है। असलान साहब ने खुद उसे ढूंढकर अपने साथ रखा है। हेलो सुल्ताना, क्या तुम गोदल के साथ हो? आज सुबह छुपकर दादी जान से मिली। उनका स्टार्ट था कि आज ही उनसे मिलूं, इसलिए चली गई। एक तकलीफ दे सच मालूम हुआ। मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। एक्सीडेंट की वजह से जो जख्म मुझे लगे, लेकिन असल जख्म रूह पर लगा, और ये जख्म कभी भरने वाला नहीं। आज़ाद और मैंने जिस फैमिली का ख्वाब देखा वो कभी पूरा नहीं होगा। जिस ख्वाब के पीछे मैं भाग रही थी वो तो सराप निकला। दादी जान का साया मेरे ख्वाबों पर पड़ गया, लेकिन उसे तो कोई चोट नहीं आई थी। उसकी अम्मी एलिफ को एक्सीडेंट याद नहीं, झूठ बोला गया उससे। जुनेद, मेरी बात सुनो। एक काम करना। जी सर। आज शाम मेरे कुछ मेहमान आएंगे, उनकी टेबल यहाँ पर लगाना। समझ गए तुम? समझ गया सर। ठीक है। आज़ाद, क्या मैं बात कर सकती हूँ? हाँ कहो, क्या बात करनी है? एलिफ ने आपके बारे में जो लिखा वो पढ़ा मैंने। मैं दादी जान एलिफ से छुप छुप कर मिलती थी, जानते हैं? इसका मतलब नहीं जानते, और जानते भी कैसे? दादी जान एलिफ की जिंदगी और खुशियों से खेलती रहीं। उसकी मौत तक जो रास्ता जाता है उसके पत्थर खुद दादी जान ने अपने हाथों से लगाए। अब इन सब बातों से क्या फायदा होगा? क्या तुम नहीं जानना चाहते जो उसने लिखा? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। आज़ाद, सुनो, अजीज़े को थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूं। वो नफरत भी दिल से करती है। और तुम और मीरान रेयान को मिलने से पहले ही नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तुम खुद को अजीज़े से मुख्तलिफ समझती हो। आज़ाद, ये तुम ज्यादती कर रहे हो। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं। आखिर तुम इस होटल में क्यों रह रही हो, जबकि रेयान और मीरान की तलाक के बाद वो घर तुम्हारा हो चुका है? रेयान और मीरान की तलाक हो गई? हेलो अम्मी। मीरान खुदा का वास्ता है कुछ मत करना। उसने सिर्फ मेरी मदद की है। अब मैं इसकी मदद करूंगा। देखते हैं आखिर ये चाहता क्या है। मीरान, असलान, बाहर आओ फौरन। जानता हूं तुम अंदर ही हो। मीरान, किसी के घर के बाहर खड़े होकर इस तरह से चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। तो क्या उसे हमारे घरों में घुसने का हक हासिल है? बोलो। असलान, बाहर आओ फौरन। डरो माँ। अपना लेटर भूल गए थे, वो वापस करने आया हूँ। मीरान, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, खोलेगा ये। यहीं रुको। कहाँ जा रहे हो? मीरान रुक जाओ।
मीरान, तुम्हें सब कुछ तो बता दिया है। घर के अंदर मैं लेकर गई थी उसे। क्या ये बेहतर होता कि रात के उस वक्त वो मेरी कोई मदद नहीं करता? मसला ये नहीं है कि उसने तुम्हारी मदद की रेहान, मसला ये है कि वो अचानक वहाँ पहुँच कैसे जाता है जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है। वो महज एक इत्तेफाक था मीरान। मैं इन इत्तफाकात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम जा कहाँ रहे हो? हाँ, करने के वाले हो? अगर तुम्हारे शक इतने ही सही होते तो वो उस दिन हमें छत पर क्यों बचाता? हाँ, बाहर निकलो, तुम्हारा लाइटर है मेरे पास। इस तरह जबरदस्ती किसी के घर में घुसकर उसे मारना चाहते हो? इस सबसे क्या साबित करना चाहते हो? सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि हर वक्त तुम्हारे आसपास क्यों रहने लगा है। आवाज आ रही है तुम्हें? मीरान, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, दरवाजे से दाखिल नहीं हो सके तो अब खिड़कियों से जाओगे क्या?